इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बैटलफील्ड का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि ऑग्रे ट्राइब और ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के बीच में लड़ाई चल रही है। और इस लड़ाई के पीछे का कारण ये होता है कि ऑग्रे ट्राइब के लोग इस दुनिया से बुराई को खत्म करने के लिए ब्लैक डेमन किंग को मारना चाहते हैं, और इसी वजह से उन लोगों ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके ब्लैक डेमोनिक किंग के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है। आगे फिर सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम यूरी होता है, जो कि ब्लैक डेमन किंग को जान से मारने के लिए ब्लैक डेमन किंग के महल में जाके उसके ऊपर एक हमला कर रहा है। हालांकि यूरी का किया हुआ वो हमला ब्लैक डेमन किंग को कुछ खास डैमेज नहीं दे पाता, जिसके बाद ब्लैक डेमन किंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके यूरी को बुरी तरह से पीटता है। और यूरी को बुरी तरह से पीटने के बाद में वो एक दूसरी लड़की जिसका नाम फियोना होता है उससे एक किताब को छीनने की कोशिश करता है, और इस किताब का नाम द चेन क्रॉनिकल्स होता है। और इसी छीना झपटी के दौरान वो किताब बीच में से ही फट जाती है, जिसके बाद उस किताब का आधा हिस्सा डेमन किंग को मिलता है और आधा हिस्सा फियोना को। साथ ही साथ उस किताब के फटने की वजह से उस किताब के अंदर से एक डेमोनिक ऑरा बाहर आती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। जिसके बाद फिर सीन एक और बार बदलता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि प्रिंसेस जूलियाना, जो कि यग द अलायंस के चीफ की बेटी हैं, वो डेमन किंग से हार कर अपनी आर्मी के साथ में अपने किंगडम वापस आ रही हैं। और इस समय उनकी आर्मी के सभी लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, जिसमें यूरी भी शामिल है। आगे फिर जब वो लोग अपने किंगडम पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे पहुंचने के बाद में प्रिंसेस जूलियाना ये फैसला करती हैं कि वो लोग यूरी के उठने तक का वेट करेंगे, और जब यूरी को होश आ जाएगा तब वो लोग आगे की चीज़ों को प्लान करेंगे। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम यूरी को देखते हैं जो कि अभी बेहोश होता है। और जब यूरी को होश आता है तब फियोना उसे पिछले कुछ दिनों में हुई सारी घटनाओं के बारे में बताती है। और जैसे ही यूरी को ये पता चलता है कि वो लोग डेमन किंग से हार चुके हैं, तो इस खबर को सुनने के बाद में यूरी पूरी तरह से निराश हो जाता है। जिसके बाद वो ये फैसला करता है कि वो दोबारा से अपने शहर वापस लौट जाएगा, क्योंकि एक बार डेमन किंग से लड़ाई करने की वजह से उसे पहले से ही बहुत सारी चोटें आ चुकी हैं, और अब वो दोबारा डेमन किंग से लड़ाई नहीं कर सकता है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आने वाले कुछ महीनों तक वो अपने शहर में लौट के अपनी इंजरीज को ठीक करने और अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दे। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम आरम होता है, जो कि एक औरत को अपने घर पहुंचने में उसकी मदद कर रहा होता है। और जब वो लोग रास्ते से गुजर रहे होते हैं तभी रास्ते में उनकी मुलाकात ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के कुछ लोगों से हो जाती है, जो कि आरम को अपनी तरफ आता हुआ देख के उसे जान से मारने के लिए उसके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन जब वो लोग आरम के ऊपर हमला कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे यूरी और प्रिंसेस जूलियाना के साथ साथ उनकी पूरी टीम आ जाती है, जो कि वहाँ से अपने अपने शहर जा रहे होते हैं। और वहाँ पे आने के बाद में वो लोग ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के सोल्जर्स को हराने में यूरी की मदद करने लगते हैं। जिसके बाद थोड़ी ही देर के अंदर वो सभी लोग साथ में मिलकर ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के सोल्जर्स को जान से मार देते हैं। लेकिन ऐसा करने के दौरान आराम बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तब हम ये देखते हैं कि रात हो चुकी है और सभी लोग आग के पास बैठ के डिनर कर रहे हैं। जिसके बाद आराम भी उन सभी लोग के साथ मिलकर डिनर करने लगता है। लेकिन जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी अचानक वो चेन क्रॉनिकल्स की आधी किताब तेजी से चमकने लगती है और उसके अंदर से डार्क एनर्जी बाहर आने लगती है। और इस चीज़ को देख के वहाँ पे मौजूद सभी लोग परेशान होने लगते हैं। जिसके बाद आराम अपना खाना छोड़ के फियोना की मदद से उस किताब को किसी तरह काबू में करता है। आगे फिर उस किताब के शांत होने के बाद में फियोना उन सभी को ये बताती है कि चेन क्रॉनिकल्स की किताब धीरे धीरे काली पड़ती जा रही है, और जैसे जैसे इस किताब के पन्ने काले पड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इस दुनिया के अंदर बुराई बढ़ती जा रही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बुराई का राज होगा। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें डेमन लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि अपने जनरल को पिरिका को ढूंढकर उसे मारने का ऑर्डर दे रहा होता है। पिरिका असल में यूरी की ही टीम की एक मेंबर है, जो कि चेन क्रॉनिकल्स की किताब को अपनी मर्जी के हिसाब से कंट्रोल कर सकती है। साथ ही साथ वो यूरी की टीम के उन मेंबर्स में से एक है जिसकी मदद के बिना यूरी और उसकी टीम के लोग डेमन लॉर्ड को नहीं मार सकते हैं। आगे फिर हम यूरी को देखते हैं, जो कि आरम को अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर दे रहा होता है। हालांकि शुरुआत में आरम यूरी की टीम को ज्वाइन करने से मना कर देता है, लेकिन यूरी के कई बार समझाने के बाद में आरम आखिरकार उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद अगले दिन यूरी और उसकी टीम के लोग वापस से अपने किंगडम लौट जाते हैं, और वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि उनके किंगडम के ऊपर ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी ने हमला कर दिया है।
और जैसे ही उन सभी लोग को ये बात पता चलती है, वैसे ही वो सभी लोग बिना समय गंवाए ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी से लड़ने लगते हैं। जिसके बाद यूरी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी की पहली टीम को जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ आराम भी ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी की दूसरी टीम को खत्म कर देता है, लेकिन ऐसा करने के लिए वो अपनी टीम के जनरल की मैना को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उस जनरल और आराम के बीच में लड़ाई हो जाती है। और ये लड़ाई इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है जिसकी वजह से आराम यूरी की टीम को छोड़कर जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। और यूरी के वहाँ से जाते ही ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के कुछ छिपे हुए लोग यूरी की टीम के ऊपर अचानक से हमला कर देते हैं, और उनके इस अचानक किए हुए हमले से यूरी और उसकी टीम के सभी लोग घायल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आराम वहाँ से जा रहा होता है, तभी अचानक उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, और उन आवाज़ों को सुन के आराम बिना समय गंवाए दोबारा से यूरी की टीम की तरफ वापस आ जाता है। और वहाँ पे आने के बाद वो बिना किसी देरी के ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के लोगों को मारने लगता है। जिसके बाद थोड़ी ही देर के अंदर वो सभी लोग एक साथ मिल के पूरी ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम यूरी को देखते हैं। और यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि यूरी इस समय गिल्ड अलायंस के वाइस कैप्टन यानी कि गिलबर्ट से बात कर रहा है, और इस समय उन दोनों की बातचीत चेन क्रॉनिकल्स के ही ऊपर हो रही होती है। जिसके बाद उसी बातचीत के दौरान गिलबर्ट यूरी को ये बताता है कि जैसे जैसे चेन क्रॉनिकल्स की किताब के पन्ने काले पड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे उसके शरीर के बहुत सारे हिस्से बुराई और डार्कनेस के काबू में आते जा रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब वो भी ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का हिस्सा होगा और ब्लैक डेमन किंग के इशारों पर यहाँ वहाँ तबाही मचाता फिरेगा। वहीं दूसरी तरफ हम आराम को देखते हैं, जो कि बाजार में घूमने गया होता है। लेकिन जब वो बाजार में घूम रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक आदमी पे पड़ती है, जो कि एक औरत को परेशान कर रहा होता है। और उसे ऐसा करता हुआ देख के आराम बिना समय गंवाए उस आदमी को पीट कर उस औरत को बचा लेता है। आगे फिर उसकी इस बहादुरी को देख के ग्रेट आर्म डीलर डस्टी, जो कि यूरी और उसकी टीम को हथियार सप्लाई करते हैं, वो आराम की इस बहादुरी को देख के उसे एक तलवार गिफ्ट करते हैं। जिसके बाद आराम उस तलवार को लेके वापस से महल लौट जाता है, और महल पहुंचने के बाद में वो खुशी खुशी उस तलवार से ट्रेनिंग करने लगता है। लेकिन जब वो उस तलवार से ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ पे बरखड़ आ जाता है, जो कि आराम के हाथ में इतनी कीमती तलवार देख करके ये सोचने लगता है कि आराम ने ज़रूर कहीं से इस तलवार को चुराया है। जिसके बाद वो ज़बरदस्ती आराम से ये उगलवाने की कोशिश करने लगता है कि आराम ने इस तलवार को कहाँ से चुराया है। लेकिन जब वो ऐसा कर रहा होता है, तभी वहाँ पे आर्म डीलर डस्टी आ जाते हैं, जो कि बरखड़ को ऐसा करता हुआ देख के उसे ये बताते हैं कि उन्होंने ही आराम को ये तलवार एज अ गिफ्ट दिया है। और उनकी इस बात को सुन के बरखड़ शर्मिंदा हो जाता है। जिसके बाद वो सबके सामने आराम से माफ़ी मांगता है। हालांकि बरखड़ की इस हरकत से उनकी टीम में थोड़ी सी दरार आ जाती है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि यूरी के शरीर के भी बहुत सारे हिस्से धीरे धीरे काले पड़ने लगे हैं, और उनके अंदर भी डार्क एनर्जी स्टोर होनी शुरू हो चुकी है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे आराम आ जाता है, जो कि यूरी से उसकी स्वॉर्डमैनशिप स्किल सीखने के लिए वहाँ पे आया होता है। और उसकी इस जल्दबाजी को देख करके यूरी उससे सवाल करते हुए ये पूछता है कि आखिर वो ताकतवर क्यों बनना चाहता है। और उसके इस सवाल पे आराम उसे ये जवाब देता है कि उसके परिवार और उसके गांव को ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के सोल्जर्स ने मार दिया था, और इसी वजह से वो उन लोगों से बदला लेना चाहता है। लेकिन बदला लेने के लिए उसका ताकतवर होना ज़रूरी है, और इसीलिए वो ताकतवर बनना चाहता है। और ताकतवर बन के वो ब्लैक डेमन किंग को अपने ही हाथों से मारना चाहता है। और उसकी इस बात को सुन करके यूरी मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए आराम को ये बताता है कि सबसे पहले उसे इस तलवार के काबिल बनना होगा, और जिस दिन वो इस तलवार के काबिल बन जाएगा, उस दिन वो इस तलवार के साथ में अपनी मैना को जोड़ पाएगा, और उस समय वो इस तलवार की पूरी ताकत की मदद से अपने लिए एक जादुई स्किल बना पाएगा। आगे फिर सीन चेंज होता है और हमें अगली सुबह का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि प्रिंसेस जूलियाना दोबारा से डेमन किंग से लड़ने के लिए लोगों को इकट्ठा करने जा रही हैं। और उनके जाने के बाद में यूरी बरखड़ से आराम को स्वॉर्डमैनशिप में ट्रेनिंग देने को कहता है। लेकिन बरखड़ यूरी की बात को नज़रअंदाज करते हुए जंगल में टहलने के लिए जाने लगता है। आगे फिर जंगल में पहुंचते ही बरखड़ के शरीर पे लगी हुई एक चोट के अंदर से डार्क एनर्जी बाहर आने लगती है, जिसकी वजह से बरखड़ का खुद के शरीर के ऊपर से कंट्रोल हटने लगता है।
ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे ब्लैक डेमन किंग की जनरल यानी कि आयरनस आ जाती है, जो कि वहाँ पे आके बरखट के शरीर में मौजूद डार्क एनर्जी को बढ़ाकर उसके शरीर पे काबू करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें यूरी और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि चेन क्रॉनिकल्स के अंदर से दोबारा डार्क एनर्जी बाहर आ रही है और ये डार्क एनर्जी किताब से बाहर निकल के जंगल की तरफ जा रही है। जिसके बाद यूरी और उसकी टीम के लोग सीधे जंगल की तरफ जाने लगते हैं और उन सभी लोग को जंगल में आता हुआ देख के आयरनस अपनी डेमोनिक पावर्स का इस्तेमाल करके ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स को क्रिएट करने लगती है। जिसके बाद वो उन सभी सोल्जर्स को यूरी और उसकी टीम के लोगों के ऊपर हमला करने को कहती है। आगे फिर यूरी और उसकी टीम के सभी लोग अपनी पावरफुल मैजिकल स्किल्स का इस्तेमाल करके ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के सभी सोल्जर्स को जान से मार देते हैं। लेकिन जब वो लोग ऐसा कर रहे होते हैं तभी दूसरी तरफ डेमन किंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके बरखट के दिमाग पे काबू कर रहा होता है और जब तक यूरी और उसकी टीम का कोई भी आदमी बरखट तक पहुंच पाता तब तक ब्लैक डेमन किंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके बरखट के दिमाग पे पूरी तरह से काबू कर लेता है। जिसके बाद वो बरखट को यूरी और उसकी टीम के ऊपर हमला करने का ऑर्डर देता है और उसके इस ऑर्डर को मान के बरखट बिना जरा सा भी समय गवाए यूरी और उसकी टीम के ऊपर हमला करने लगता है। जिसके बाद बस थोड़ी ही देर के अंदर यूरी और उसकी टीम के बहुत सारे लोग बरखट के हमलों से घायल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम प्रिंसेस जूलियाना को देखते हैं, जो कि वाइस कैपिटल में पहुंच चुकी होती हैं और उनके वहां पहुंचने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि इस पूरे शहर के अंदर ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के सोल्जर्स ने हमला कर दिया है और उनके हमले से वो जगह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और जितने भी सोल्जर्स वहाँ पे मौजूद थे जो कि भविष्य में आगे चल के ब्लैक सबमर्ज्ड किंग को जान से मारने में प्रिंसेस जूलियाना की मदद कर सकते थे, वो सभी मारे जा चुके हैं। और इस खबर को सुनते ही प्रिंसेस जूलियाना के होश उड़ जाते हैं और इसी के साथ में हमारा इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।